अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th का है, चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम नंबर 2 हम कर रहे हैं। उसकी बेटा स्टेटमेंट क्या है वो मैं पढ़ रहा हूँ, आपके सामने तवज्जो करिएगा। अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जिसे सर्कल के सेंटर में से ड्रा किया गया, टू बाइसेक्ट अ कोड, एक कोड को बाइसेक्ट करती है। कोड विच इज़ नॉट अ डायमीटर, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जो कोड जो है वो डायमीटर नहीं है, इस परपेंडिकुलर टू द कोड, वो कोड के परपेंडिकुलर होती है, हमने प्रूफ करना है। ठीक है जी। तो इसकी चंद एक बातें ना मैं पहले थोड़ा सा आपको इसकी बेस समझाता हूँ। सर्कल जो है उसका सेंटर, एक उसका सेंटर होता है, उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने एक सेंटर ड्रा किया, उस सर्कल बनाया और उसके सेंटर को वो नाम दिया। अब अगर सर्कल के सेंटर से आप कोई भी लाइन इस तरह ड्रा करते हैं ना सर्कल तक, यानी ये है, ये लाइन है बेटा, इनको जितनी भी आप लाइनें ड्रा करेंगे इनको रेडियस कहते हैं, रेडियस ऑफ अ सर्कल। और अगर 2 हैं तो रेडियाई, 3 हैं तो उनको जमा को रेडियाई कहते हैं, रेडियस ऑफ अ सर्कल इनको कहा जाता है। ये किसी भी सर्कल के आप जितने भी रेडियस हैं आपके सामने, 1 है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, एक सर्कल के जितने भी आप रेडियस ड्रा करेंगे वो तमाम के तमाम रेडियस इक्वल होते हैं। सर्कल की डेफिनेशन ये है कि जिसका एक फ़िक्स पॉइंट से बाकी तमाम पॉइंट्स का जो फासला है वो इक्वल होता है। तो इसलिए ये जो सर्कल का सेंटर है, इसका सर्कल के ये जो पॉइंट्स हैं इनसे फासला इक्वल होएगा, फासला सेम होएगा, उस वजह से इसका आपस में जो है वो कोऑर्डिनेशन कायम हो जाता है। यानी ये एक सर्कल के रेडियस जितने भी होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। उसके बाद एक लाइन अगर आप ड्रा करते हैं जो सर्कल के दोनों तरफ टच करती है, इस तरह, इस लाइन को आप कोई भी नाम दे दें, ए बी, कुछ भी, सी डी, कुछ भी नाम दें। तो ये जो लाइन है ए बी जो सर्कल के दोनों तरफ टच कर रही है, इसे कोड कहते हैं, कोड ऑफ अ सर्कल, सर्कल की कोड कहलाती है। ऐसे ही अगर आप एक लाइन इस तरह ड्रा करते हैं, ये भी सर्कल की कोड है। अगर आप एक लाइन इस तरह ड्रा करते हैं जो सर्कल के सेंटर में से होकर दोनों तरफ टच करती है, तो ये भी सर्कल की कोड है। लेकिन फ़र्क क्या है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो आपने ड्रा की, ये सर्कल के दोनों तरफ टच तो कर रही है लेकिन सर्कल के सेंटर में से नहीं है। और वो जो तीसरी लाइन हमने ड्रा की है वो सर्कल के सेंटर में से होकर गुजर रही है, तो है वो भी कोड, लेकिन वो डायामीटर भी है। डायमीटर वो होता है कोड, ऐसी कोड जो कि सर्कल के सेंटर में से गुजरती है। ये जो हमारे सामने यहाँ लिखा गया कि विच इज़ नॉट अ डायमीटर, कि आपने कोड ऐसी लेनी जो डायमीटर ना हो, यानी जो सर्कल के सेंटर में से ना गुजरती हो। तो ऐसी कोड जो सर्कल के सेंटर में से गुजरे, यानी ये जो है आपके सामने, ये जो है वो कोड है, ये कोड है, लेकिन ये कोड भी है और डायमीटर भी है। ठीक है जी। तो इस टॉपिक को हम लेकर आगे चलेंगे। अब मैं आपके सामने इस थ्योरम को शुरू करता हूँ। हम एक सर्कल ड्रा करते हैं यहाँ पे, और इसके सेंटर को ओ नाम दिया मैंने, तो यहाँ गिवन में लिखते हैं O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। O इस सर्कल का सेंटर है। ये आपने सर्कल एक ड्रा किया है और उसका सेंटर O ले लिया। अब यहाँ पे कोड ड्रा करते हैं ए बी, इसको आप नाम देंगे ए बी इज द कोड ऑफ अ सर्कल, ऑफ द सर्कल। ये सर्कल की कोड है। ठीक है जी। अब हम ना एक काम करते हैं, किस तरीके से ज़रा गौर करेंगे, समझेंगे। आ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, हमने सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रा करनी है, बाइसेक्ट अ कोड, जो कि कोड को बाइसेक्ट करेगी। M इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हम एक M पॉइंट लेते हैं जो कि मिड पॉइंट है ए बी का, और O को M से मिलाते हैं। जब ये मिड पॉइंट है बेटा, तो ए एम और बी एम आपस में इक्वल होंगे, सेम होंगे, क्योंकि एम मिड पॉइंट है। तो जब एम मिड पॉइंट आपके सामने उसका मिड पॉइंट है, तो हम एक काम करते हैं कि ए एम और बी एम आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ए बी का ये मिड पॉइंट है। जब ये ए बी का मिड पॉइंट है, यहाँ हमने लिखा कि एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो हमने मिड पॉइंट जब उसको बनाया तो ए एम और बी एम को आपस में इक्वल करेंगे, और यहाँ लिखेंगे ज्वाइन O विद M।
ओ को आपने एम से मिला के ओ एम ड्रा कर दिया, ओ एम एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रा कर दी है, ठीक है जी। तो अब हम दोबारा इसको ज़रा रीड करते हैं। स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, जिसको आपने ड्रा किया सर्कल के सेंटर में से ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड, यानी मैंने सर्कल के सेंटर में से एक लाइन ड्रा की है ओ एम, जिसने इस ए बी कोड को बाइसेक्ट कर दिया है। बाइसेक्ट का मतलब है दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। जब इसने इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है तो वो किस तरीके से उसको लेके आगे चलेंगे कि वो ओ एम जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है, ये हमने प्रूफ करना है, ये हमने साबित करना है कि ये परपेंडिकुलर है। तो अब हम इसको काम करते हैं जो हमने टू प्रूफ में करना है। टू प्रूफ, उसमें हमने बेटा ये प्रूफ करना है कि ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर। इस लाइन को ज़रा दोबारा रीड करते हैं। स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक सीधी लाइन जो कि ड्रा की गई सर्कल के सेंटर में से, टू बाइसेक्ट अ कोड, जो कोड को बाइसेक्ट करती है, विच इज़ नॉट अ डायमीटर, इज परपेंडिकुलर, यानी अ स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होनी चाहिए कोड के, तो ओ एम परपेंडिकुलर होनी चाहिए ए बी पर। ये बात हमने यहाँ पे साबित करनी है, प्रूफ करनी। अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे, किस तरह करेंगे, कैसे, ज़रा तवज्जो करेंगे, गौर करिएगा। कंस्ट्रक्शन, इसमें हमने ट्रायंगल बनानी है और ट्रायंगल ऐसी बंद शक्ल होती है जिसमें अगर किसी पॉइंट को रखा जाए, यानी फॉर एग्जांपल ये एक मैंने आपके सामने ट्रायंगल ड्रा की, इसमें अगर हम एक पॉइंट को रखते हैं तो ये पॉइंट कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं है कहीं से, यानी अगर एक पॉइंट इसमें रखा जाता है तो वो कहीं से बाहर नहीं निकल सकता। तो हम किस तरीके से करेंगे, ज़रा गौर करेंगे, समझेंगे, यहाँ पे तवज्जो करेंगे। ओ को ए से और ओ को बी से मिलाएं, तो यहाँ लिखेंगे ज्वाइन ओ विद ए एंड बी। इसको मिलाने से अब हमारी डायग्राम में दो ट्राइंगल्स आपको बनी हुई नज़र आ रही हैं, यानी दो ट्राइंगल्स जो है वो बन गई हैं। अब वो दो ट्राइंगल्स के नाम क्या हैं, ज़रा तवज्जो करेंगे, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। ट्राइंगल ओ ए एम, ओ बी एम, ठीक है जी। तो यहाँ नाम देते हैं। अब इसके बाद प्रूफ का टॉपिक जो है वो प्रूफ शुरू करेंगे, उसके लिए टेबल बनाएंगे, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस, और ट्राइंगल का नाम है, जो पहली ट्राइंगल आपके सामने, उसका नाम है ओ ए एम। ट्राइंगल ओ ए एम 1:1 कोरेस्पोंडेंस टू ट्राइंगल ओ बी एम के, यानी दोनों ट्राइंगल्स का आपस में 1:1 आपने कोरेस्पोंडेंस करना है, ओ एम का और ओ बी एम का। अब किस तरीके से करेंगे कि ट्राइंगल में कुल 6 चीज़ें होती हैं। ट्राइंगल में कुल आपके सामने आपको नज़र आती हैं कि ट्राइंगल में कुल 6 चीज़ें हैं। तो जब ट्राइंगल में कुल 6 चीज़ें होती हैं तो 6 में से आपने 6 कौन कौन से ट्राइंगल के एलिमेंट्स हैं, 3 साइडें और 3 एंगल, 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। तो अब आपने एक काम करना है कि इसमें, इस ट्राइंगल में आपने कोई से 3 चीज़ों को आपस में इक्वल करना है, तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगी, कन्ग्रुएंट साबित हो जाएंगी। अब ट्राइंगल, जो फर्स्ट वाली ट्राइंगल है मेरे पास ओ ए एम और दूसरी है ओ बी एम, तो जो ओ ए एम है उसकी 3 साइडों के नाम क्या हैं? एक का नाम है ओ ए, एक का नाम है ए एम और एक का नाम है बी एम, सॉरी ओ एम, यानी एक साइड का नाम ओ ए है, एक का ए एम है और एक का ओ एम है। सेकंड वाली जो ट्राइंगल है उसमें एक साइड ओ बी है, सेकंड बी एम है और थर्ड वन ओ एम है। ये जो साइड है ये दोनों में कॉमन है, जो दरमियान में ओ एम साइड है ये फर्स्ट ट्राइंगल में भी है और सेकंड में भी है, यानी अगर ये पहली ट्राइंगल में 4 सेंटीमीटर है तो दूसरे वाले में भी 4 सेंटीमीटर ही होगी, ये दोनों में सेम है, इक्वल है। तो हम यहाँ लिखते हैं ओ एम कन्ग्रुएंट है ओ एम के, और यहाँ लिखेंगे कॉमन, क्योंकि ये दोनों में मुश्तरक है, सेम है। उसके बाद हमने एक काम करना है, देखना है गिवन में क्या कोई चीज़ आपस में इक्वल है, बराबर है। O इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल, O इस सर्कल का सेंटर है। AB इज़ द कोड ऑफ द सर्कल, AB इस सर्कल की कोड है।
एम इज़ द मिड पॉइंट, एम जो है वो मिड पॉइंट है ऑफ ए बी का, यानी इस ए बी कोड का एम मिड पॉइंट है और ए एम बराबर है बी एम के। तो हमें पता है ए एम फर्स्ट ट्राइंगल में है और बी एम सेकेंड ट्राइंगल में है, तो यहाँ लिखेंगे ए एम कॉन्ग्रुएंट है बी एम के, और यहाँ गिवन में से ये बात हमें पता चली कि ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं। उसके बाद आप टू प्रूफ की मिसाल नहीं दे सकते, टू प्रूफ में से आप इसमें दलाइल में या रीजंस में या स्टेटमेंट्स में लिख नहीं सकते हैं, तो इधर हम छोड़ेंगे टू प्रूफ को। टू प्रूफ में तो हमने ओ एम को परपेंडिकुलर ए बी के प्रूफ करना है, तो इसके आप यहाँ पे जो है वो दे नहीं सकेंगे, कोई दलील में दे नहीं सकते। तो हम देखेंगे क्या कंस्ट्रक्शन में कोई चीज़ बराबर है, ज्वाइन ओ विद ए एंड बी, ओ को ए और बी से मिलाया, तो इसको भी आप इक्वल नहीं ले सकते क्योंकि इसमें तो इक्वल का कोई बात है ही नहीं, दी ही नहीं गई। फिर हम एक काम करेंगे कि इसमें किसी तीसरी चीज़ को आपने इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए हम एक काम करते हैं, कैसे ज़रा गौर करेंगे समझेंगे। हमें पता है ये साइड ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी, तो मैंने आपको ना इसकी बेसिक्स में एक बात समझाई थी कि सर्कल के सेंटर से, सर्कल के सेंटर से सर्कल तक जो लाइन होती है, ओ से लेकर ए तक और ओ से लेकर बी तक, यानी ओ से ए बी ये सर्कल के सेंटर से सर्कल तक है, और ओ से बी भी सेंटर से सर्कल तक है। ये जो सर्कल से लेके सर्कल के सेंटर तक लाइन होती है, सर्कल के सेंटर से सर्कल तक, इसको रेडियस कहते हैं। तो ये दोनों रेडियस हैं, और ये बात मैंने आपको समझाई थी कि किसी भी सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ बी के, और इसकी रीज़न आप ये बयान करेंगे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये एक ही सर्कल के रेडियस हैं, यानी आप इसको इसी तरीके से बयान करेंगे। अब आप देखें कि आपने एक ट्राइंगल में कुल तीन चीज़ों को आपस में इक्वल कर लिया है। फर्स्ट साइड ओ एम इज इक्वल टू ओ एम के, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। ए एम कॉन्ग्रुएंट है बी एम के, क्योंकि ये आपको गिवन से पता चला कि ये साइड इक्वल है। ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ बी के, क्योंकि ये रेडियस है और एक ही सर्कल के जो रेडियस होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सेम होते हैं। ये बात प्रूफ हो गई। अब आप लिखेंगे ट्राइंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ बी एम के, यानी ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल हैं, और ये तीनों जो आपने इक्वल किए हैं ना, ये साइड साइड साइड, ये तीनों आपस में साइड्स हैं, यानी ये साइड्स के कॉन्ग्रुएंट होने से ये आपस में इक्वल हुआ है, सेम हुआ है। तो इसको आप साइड्स के ज़रिए मेंशन करेंगे कि तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। अब जब ट्राइंगल आपस में इक्वल हो जाए तो उस ट्राइंगल की हर चीज़ आपस में इक्वल होती है, यानी ओ ए इक्वल है ओ बी के, ए एम इक्वल है बी एम के, ओ एम इक्वल है ओ एम के, एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के, एंगल एम बराबर होगा एंगल एम के, और एंगल ओ बराबर होगा, तमाम एंगल आपस में इक्वल होंगे। हमने टू प्रूफ में देखना है कि हमने साबित क्या करना है, ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर, यानी ये जो लाइन हमने ड्रा की ऊपर से नीचे ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए इसके ऊपर। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि इसका ये जो एंगल है परपेंडिकुलर होने के लिए ये जो दो एंगल है इन एंगल्स को नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल एंगल 1 एंड एंगल 2। इधर कंस्ट्रक्शन में हम ये बात लिख देते हैं, राइट एंगल 1 एंड एंगल 2 ऑन फिगर या ऑन डायग्राम। अब इसको गिवन में भी मेंशन कर सकते हैं, कोई इसमें फ़र्क नहीं है, ठीक है जी। ये डायग्राम में 1 और 2 इनको नाम दे देते हैं। ये 1 और 2 एंगल आपस में हम इक्वल करेंगे, इसलिए वजह ये है कि हमने इन एंगल्स को 90 के इक्वल प्रूव करना है, इनको 90 के इक्वल लेना है। तो हम यहाँ लिखते हैं एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के। जब ट्राइंगल बेटा आपस में इक्वल हो जाए ना, तो उस ट्राइंगल में आप किसी भी चीज़ को आपस में इक्वल ले सकते हो। तो हम लिखते हैं एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के, और यहाँ लिखते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अगर ये साइड होती तो हम यहाँ पे लिखते हैं कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी, लेकिन अगर ये एंगल है, जैसे कि हमारे सवाल में यहाँ पे एंगल है, तो हम इसको एंगल के तौर पर मेंशन करेंगे। अब हमने एक काम करना है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है बेटा इस तरह सीधी, ये हम पढ़ चुके हैं बात पहले, इस तरह स्ट्रेट लाइन है और ये सेमी सर्कल है, यानी इस तरह एक सेमी सर्कल ड्रा किया जाए स्ट्रेट लाइन पर, तो ये सेमी सर्कल का जो एंगल होता है ये 180 होता है, ठीक है। तो हम अपने डायग्राम में देखते हैं कि अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं एंगल 1 और एंगल 2 को,
यानी हम अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 करते हैं, क्योंकि इसमें यानी ये स्ट्रेट लाइन में दो एंगल बने हुए हैं, ये मेरी डायग्राम में इस तरह स्ट्रेट लाइन में दो एंगल्स बने हुए, एक एंगल 1 और एक 2 है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये 180 के इक्वल है। तो इन दोनों को ऐड करके 180, और अगर इन दो एंगल्स को ऐड किया जाए, किसी भी दो एंगल्स को जमा किया जाए और जवाब 180 आ जाए तो उन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर जमा किया जाए और जवाब 90 आ जाए, वो हमारा टॉपिक नहीं आज का, लेकिन उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। अब हमने ये बात प्रूफ कर ली है, इसको हम फॉर एग्जांपल नंबर 1 दे देते हैं। अब ये बात हम साबित कर चुके हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 ये हमारे पास पहले से प्रूव है, ये बात ये इक्वल हैं। और ये बात भी हमने प्रूफ कर ली है कि एंगल 1 और एंगल 2 जब दोनों को ऐड करते हैं तो जवाब 180 आता है। यानी एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं, जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर 180 आता है। इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल हैं, दोनों को प्लस करें 180 आता है, तो दोनों 90-90 के होंगे। लिखते हैं एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, कंकरेंट है, और ये दोनों 90-90 के हैं। इसको हम नंबर 2 दे देते हैं। और यहाँ ये बात साबित हो गई कि दोनों एंगल, यानी ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों 90 के हैं। इससे ये बात प्रूफ हो गई कि जो ऊपर से हमने लाइन ड्रा की थी OM सर्कल के सेंटर में से AB कोड के ऊपर, वो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ लिखेंगे हिंस प्रूफ्ड OM परपेंडिकुलर है ऑन AB कोड, कोड के ऊपर परपेंडिकुलर है, क्योंकि परपेंडिकुलर की ये शर्त होती है कि एंगल 90 का होना चाहिए, 90 का होना चाहिए। अब आप इस थ्योरम को अपने एंड पर एक दफ़ा देख के हल करें, जैसे कि मैंने आपके सामने हल किया, फिर इसको अपने एंड पर दोबारा हल करें। ठीक है जी, जब इसको आप बार बार गो थ्रू करेंगे तो आपको आ जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।